विचार तब तक उपयोगी हैं जब तक वो आपके नियंत्रण में है, वरना वो आपके भीतर तूफान बन जाते हैं। यह है ओवर थिंकिंग सीरीज, जहां हम समझेंगे सोचने और जीने का फ़र्क। तो चलिए आज के इस भाग में हम जानते हैं ओवर थिंकिंग के नुकसान और खतरे। सोचना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही सोच हमें योजनाएं बनाने, सपनों को पूरा करने और समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या होगा जब यही ताकत हमारे खिलाफ काम करने लगे और हमारे विचार मददगार बनने की बजाय बोझ बन जाएं। हम कोशिश तो करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन दिमाग उसी जगह पर घूमता रहता है, जैसे कोई इंसान मंजिल तक पहुंचने के लिए गोल गोल घूमते हुए रास्ते पर ही अटका रह जाए, पर कभी कभी असली मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाए। यानी सोच आपको आगे ले जाने के बजाय वहीं बांध देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब बहुत धीरे धीरे होता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस जाल में फंसते जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार ज्यादा सोचते रहते हैं, उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का खतरा 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि दिमाग लगातार क्या होगा अगर वाले सवालों के जाल में फंसा रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे तो, अगर ये गलत साबित हुआ तो, ऐसे सवालों का कोई अंत ही नहीं होता। और जब यह सोच बार बार दिमाग में दोहराई जाती है तो हमारे दिमाग के नेगेटिव न्यूरल पाथवे और मजबूत होते जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई कच्चा रास्ता बार बार इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे पक्का और गहरा होता जाता है। यानी जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ही ज्यादा दिमाग नकारात्मक दिशा में प्रोग्राम होने लगता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) के शोध से पता चलता है कि बार बार खुद से सवाल करना, जैसे क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा फैसला सही है, हमारे मानसिक संतुलन और खुशी को सीधा नुकसान पहुँचाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरने लगता है और दिमाग हर स्थिति में खतरा ढूंढने लगता है, भले ही असलियत में वहाँ कोई खतरा है ही नहीं। यानी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमें हमारी ही सोच का कैदी बना देती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च कहती है कि ओवर थिंकिंग से कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। यही हार्मोन शरीर में कई गड़बड़ियां पैदा करता है, जैसे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। लगातार स्ट्रेस से दिल तेज धड़कता है और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार लंबे समय तक ऐसा रहना हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देता है। पाचन समस्या। जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की रिपोर्ट बताती है कि स्ट्रेस पाचन की लय बिगाड़ देता है। नतीजा क्या होता है? एसिडिटी, कब्ज, अपच और कभी कभी IBS जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कमजोर इम्यूनिटी। लगातार ऊंचा कोर्टिसोल इम्यून सिस्टम को दबा देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार ऐसे लोगों को बार बार इन्फेक्शन और बीमारियां जकड़ लेती हैं। मांसपेशियों में तनाव। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार ओवर थिंकिंग से गर्दन, कंधे और पीठ की मांसपेशियां लगातार तनी रहती हैं। इससे सिर दर्द और बॉडी पेन आम हो जाता है। जैसे कोई मशीन बिना ब्रेक के चलती रहे तो गर्म होकर धीरे धीरे खराब हो जाती है, वैसे ही दिमाग को लगातार ओवर थिंकिंग से दौड़ाते रहना पूरे शरीर को थका देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी बताती है कि जो लोग ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, उनमें भरोसा और संवाद यानी ट्रस्ट और कम्युनिकेशन की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम हर छोटी बात को बार बार एनालाइज करते हैं तो सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपा हुआ हिडन मीनिंग निकालने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि गलतफहमियां और असुरक्षा रिश्तों में जगह बना लेती है। जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप में छपी एक रिसर्च कहती है कि ओवरथिंकिंग कपल्स या करीबी रिश्तों में लगातार अननेसेसरी टेंशन पैदा करता है। धीरे धीरे यह रिश्तों में दूरी और ठंडापन लाता है। जैसे कोई इंसान बार बार एक साधारण वाक्य को पढ़कर उसमें नया मतलब ढूंढे, वैसे ही ओवरथिंकिंग रिश्तों की सहजता को जटिल बना देती है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें डिसीजन लेने में अक्षम बना देती है। छोटी सी बात पर भी हम बार बार सोचते रहते हैं क्या सही है, क्या गलत है, और इसी चक्कर में अक्सर कोई फैसला ही नहीं ले पाते। डिसीजन मेकिंग की स्टडी के अनुसार, जर्नल ऑफ बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग की स्टडी के अनुसार, लगातार ओवरथिंक करने वाले लोग जरूरी डिसीजंस को टालते रहते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। इसका नतीजा यह होता है कि कई बार अवसर, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाते हैं। प्रोडक्टिविटी गिरती है क्योंकि दिमाग ऊर्जा खर्च करता है लेकिन नतीजा नहीं मिलता। धीरे धीरे व्यक्ति को थका हुआ और खाली महसूस करने लगता है। यह वैसा है जैसे
कोई ड्राइवर चौराहे पर खड़ा होकर लगातार यह सोचता रहे कि कौन सा रास्ता चुनना है, और जब तक वह फैसला करता है तब तक सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह हमारे मानसिक संतुलन को कमज़ोर करती है और शरीर को थका देती है, और हमारे रिश्तों में दरार ला सकती है। सोचिए, हर दिन हमारे दिमाग में चल रही ये अनंत सोचें हमारे ऊर्जा और समय दोनों को चुरा रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ओवरथिंकिंग इतनी गहरी और नुकसानदेह है तो क्या इसका कोई हल है? क्या हम सच में इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? इसका जवाब हम भाग 3 में खोजेंगे, जहाँ हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस, सही आदतें और छोटे छोटे बदलाव कैसे हमारी सोच को बदल सकते हैं और हमें एक शांत, स्पष्ट और मुक्त जीवन की ओर ले जा सकते हैं।